Hello everyone. I hope you are doing great. Welcome to back our complete Python programming course in lecture 5. In previous lecture we learned how to take input from user and how to convert data using typecasting. हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम यूजर से इनपुट लेके अपने कोड को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूजर से इनपुट लिए, तो जैसे हमारे पास स्ट्रिंग था, बूलियन था, फ्लोट हो गया और इंटीजर डेटा टाइप्स के मदद से हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट यूजर से लिया और फिर उनको हमने टाइप फंक्शन से देखा कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो यूजर से वही इनपुट है जो हम देना चाहते हैं। तो नाउ इमेजिन यू आस्क द यूजर टू एंटर टू नंबर्स आफ्टर टेकिंग द इनपुट, व्हाट इफ यू वांट टू ऐड दोस नंबर। और देखो, अभी तक हम सिर्फ उन नंबर को क्या कर रहे थे, हमने ऐड किया था, मल्टीप्लिकेशन निकाला और उनका एरिया निकाला। बेसिकली अगर किसी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना होगा, जैसे कि हमारे पास एक ए वैल्यू है और एक बी है, अगर हमें इसमें से पता करना है कि इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू, तो तुम कैसे पता करोगे। बेसिकली अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। अगर हमें कोई आंसर निकालना है, जैसे अगर हमें वोट के लिए कोई कोड बनाना है, तो वोट कितना है, अगर 18 से अगर ग्रेटर देन एज हुआ या उसके बराबर हुआ तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं है तो वो वोट देने के डोंट, देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो बेसिकली ऐसे ही कई सारे हमारे में आते हैं, तो अभी हम उन्हीं को देखेंगे कि डिफरेंट ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं पाइथन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली जो हम आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर्स इन पाइथन। हम कैसे ऑपरेटर्स देखेंगे, फिर इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे, फिर असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या वर्क करता है, ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि पहले जो पाइथन है वो पहले सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देता है कि सबसे पहले वो उस चीज को सॉल्व करे। जैसे हम बोर्ड मास में अगर हम कभी भी कोई क्वेश्चन आता है मैथ का, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही पाइथन में भी सबसे पहले होता है कि सबसे पहले पाइथन कौन सी वैल्यू को चूज करके उसको सॉल्व करेगा। देन हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है लास्ट में, तो बेसिकली हम लास्ट में ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम समझेंगे कैसे वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम क्या, जैसे पहले हम मान लो हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। हमने यूजर से कोई वैल्यू इनपुट ली, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या, ऑपरेटर क्या वर्क करता है अभी हम ये समझेंगे बेसिकली। फिर जो ऑपरेटर जो भी हमारी वैल्यू को देगा, फिर उसको हमें आउटपुट देगा कहाँ पे, टर्मिनल में। बेसिकली समझते पहले ऑपरेटर होता क्या है। जैसे आप ए प्लस बी कर रहे हो, जैसे आपने एक नंबर लिया ए और एक लिया नंबर बी, तो बेसिकली जो ये प्लस का साइन है इसको हम पाइथन में क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ये ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर हमें क्या करता है, दो नंबर का सम करके हमें इसका आउटपुट देता है। ऐसे ही और कौन कौन से ऑपरेटर हमने पढ़े थे, आप पढ़ेंगे माइनस ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐसे डिवीजन हो गया, और इसमें कई सारे होते हैं। तो बेसिकली उन सबको भी देखेंगे, है ना। अब जैसे आप कोई वैल्यू असाइन करते हो पाइथन में, जैसे a इक्वल टू 10 आपने असाइन किया, तो बेसिकली क्या है, 11 एक क्या, एक ऑपरेटर है, ठीक है। जो बेसिकली क्या कर रहा है, एक वैल्यू को असाइन कर रहा है कहाँ पे, हमारे a वेरिएबल में। तो बेसिकली यही चीज है, यही चीजें हम आगे और समझेंगे कि और कैसे कैसे हम करें। तो बेसिकली अभी हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर है, टाइप ऑफ ऑपरेटर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं। तो जो बेसिकली जो हमारे पास पहला ऑपरेटर है वो क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है, अभी हम ये देखेंगे। फिर जैसे जैसे हम एक एक ऑपरेटर करते जाएंगे, वैसे वैसे उनके ऊपर क्या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली देखते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर होते क्या क्या है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास आता है प्लस, फिर आता है माइनस, इसको सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है हमारे पास डिवीजन, और हमारे पास और भी कई सारे, जैसे फ्लोर डिवीजन। ये जो डबल स्लैश को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन, ठीक है।
और फिर एक आता है मॉडुलस। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। और फिर हमारे पास क्या आता है, एक एक्सपोनेंट आता है। एक्सपोनेंट तो आपको पता है, जैसे हम कोई किसी की पावर लिख रहे हैं, जैसे 2 की पावर 2, तो एक्सपोनेंट उसमें वर्क करता है। जैसे हम 2 की पावर 2 लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 डबल स्टार × 2, तो हमें आउटपुट में क्या देगा, 4 देगा। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं, हमने क्या देखा, हमने हमने हमें पता है कि प्लस एडिशन करता क्या है, 2 नंबर का सम। जैसे A + B, इसका सम, जैसे हमने 2 नंबर ले लिया, 5 + 10, इसका एक सम कितना हो गया, 15। तो वैसे ही अब सब्ट्रैक्शन भी पता है। जैसे हम 2 नंबर ले रहे हैं, A - B, अगर हम दो का सम कर रहे हैं, 10 - 2, तो बेसिकली हमें इसका आउटपुट दे देगा A। अब हमने मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, 2 नंबर का हमें मल्टीप्लाई करके हमें उसकी वैल्यू दे देता है, A = 3। जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर लिखा, 3 × 7, इसको क्या बोलेंगे, 21। हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 21। तो बेसिकली आप अपने जब कीबोर्ड में देखोगे तो आप 8 नंबर के ऊपर ये वाला साइन देखोगे। तो बेसिकली ये हमें यूज करना है। अब हमारे पास और क्या है, हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास बचा डिवीजन। डिवीजन क्या होता है, जैसे हमने A/B किया, जैसे हमने 21/7 किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। लेकिन ये क्या आएगा, फ्लो, ये हमारे पास 3.0 आएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई और नंबर है तो आप दें तो 10/3, तो बेसिकली हमें क्या देगा, 3.333। तो बेसिकली हमें डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट तक हमें ये वैल्यू देता है। अब हम पढ़ते हैं, अब इसके आगे जो 3 ऑपरेटर्स और बचे हैं, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो हमारे पास जो डबल स्लैश होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। तो ये आप याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। अगर आप 2 नंबर को रो डिवीजन कर रहे हो, जैसे आपने 2 नंबर है, ए और बी, आपके पास दो वैल्यू है, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है आपके पास 3। जैसे आप 10 डबल स्लैश 3 करोगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट हमें सिर्फ 3 आएगा। जो जो डेसिमल के बाद की चीजें, ऐसे इसका आंसर 3.3 आएगा। तो लेकिन फ्लोट डिवीजन क्या करता है, वो इसको नहीं हमें आउटपुट में देता, बस हमें क्या देगा, हमें उसका होल नंबर एक आउटपुट में देगा। तो बेसिकली आप कुछ भी ले लो, अगर आप लेते हो 11/2, तो बेसिकली हमें क्या देगा, हमें हमें ये नहीं देगा कि बेसिक 5.55 समथिंग करके हमें आंसर देगा। बेसिकली हमें क्या देगा, सिर्फ हमें सिर्फ ये 5 ही देगा। ये उसके बाद की वैल्यू को नहीं देता है। ये बेसिकली हमें मान के चलते आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली हमें वो देता है। अब हम मॉडुलस करता है, मॉडुलस क्या होता है, जो मॉडुलस का साइन हमें क्या होता है, ये होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मॉडुलस। तो मॉडुलस वर्क कैसे करता है, तो मॉडुलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। मॉडुलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। जैसे आपने दो दो नंबर ले, दो वेरिएबल है आपके पास, ए और बी, इनके अंदर की वैल्यू है, मान लो 18, और मान के चलो आपके पास है 3। तो बेसिकली ये हमें क्या देगा, अगर हम इसका मॉडुलस करेंगे, तो बेसिकली हमें ये क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। अगर हम 10 - 3 करते हैं, तो बेसिकली हमें क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। तो ये होता है मॉडुलस। हम मॉडुलस को आगे बहुत चीज़ों में यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमें कहीं पे 2 का वो निकालना है कि 2 से डिविजिबल कितने हैं, तो हम मॉडुलस का यूज़ वहाँ पे करेंगे। तो ये चीज़ होती है मॉडुलस। और आखिरी है जो हमारे पास चीज़ क्या बची है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, यानी कि पावर। आपने मैथ्स में पढ़ा है पावर। जैसे अगर आप 2:3 कर रहे हो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 8। तो बेसिकली हमने अभी तकला सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कवर कर लिए हैं। तो अब हम इनको सारे को VS कोड में रन करके देखेंगे। तो उसके लिए हम एक आज के लिए नई फाइल बना लेते हैं, जिसका हम नाम देते हैं ऑपरेटर्स।
तो जो हमारे पास ऑपरेटर है, अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला हमने क्या करते हैं, पहले हम दो नंबर ले लेते हैं, उसी के बेस पे हम नीचे सारे उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो मान लो पहले हमने एक ए वेरिएबल ले लिया, हम इसका यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब ऐसे ही हम सेम लाइन नीचे बस कंट्रोल शिफ्ट डाउन और सेम लाइन हम नीचे भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं बी। अब हमें क्या करना है, पहले हमें यूज क्या करना है, हमें पहले सम, हम एडिशन करेंगे दो नंबर का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और बना लेते हैं सी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे सी, तो बेसिकली हमें आउट टर्मिनल में आउटपुट क्या देगा, जब हम इसको रन करेंगे तो हमें टर्मिनल में हम दो वैल्यू डाल देते हैं 10 और 3। तो हमें टर्मिनल में आउटपुट क्या दे रहा है इसका, 13। 13 क्या है, दोनों का वैल्यू का सम। तो ये हमारा पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन। अगर हम यहीं पे सब्ट्रैक्शन डाल दे बीच में, अगर हम अगेन इसको रन करें, हमने दो वैल्यू ले ली 10 और 5 ले लिया, तो हमें वैल्यू मिल जा रही है 5। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब सबको वैल्यू का, ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा, जो माइनस को साइनस की जगह पे ये मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है। तो अब हम अब हम प्रिंट करवाएंगे, तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, दो हमने वैल्यू ले ली 10 और 5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, 50। तो 50 कब आ रहा है, हमने जब दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। और दो नंबर्स का वेरिएबल्स कौन कौन से, वो दो नंबर्स ए और बी। यहाँ पे हमारे जो दो नंबर्स है वो स्टोर होते हैं। और वो नंबर हम ले कहाँ से रहे हैं, हम यूजर से ले रहे हैं। जैसे आप अगर, जैसे कोई और किसी किसने कोड रन किया, तो पहले वो ए की वैल्यू देगा, फिर उसके बाद बी की वैल्यू देगा, तभी ये हमें हमारे पास उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगर यूजर एक वैल्यू देता और एक वैल्यू नहीं देगा, तो जो पाइथन है वो क्या कर देगा, वो एरर दिखा देगा कि आपने ए और बी की वैल्यू इनपुट नहीं दिया है। अब हम यहाँ पे करते हैं डिवीजन। तो सिर्फ हमने दो वैल्यू ले ली 10 और एक ले लिया हमने 5। तो हम देख सकते हैं कि इसमें ये 2.0 में शो कर रहा है कि बेसिकली 5 10 से डिविजिबल है कब, 2 पॉइंट समथिंग। तो हमें वैल्यू कहाँ पे किस टाइप में दे रहा है, फ्लोट टाइप में दे रहा है। तो बेसिकली हमारे ये क्या है, अगर हम उसको चेक भी करें टाइप फंक्शन से, अगर हमने यहाँ पे टाइप फंक्शन दिया, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, इंटीजर देगा या फ्लोट देगा। अगर हम इसको चेक करते हैं, तो अगर हम चेक करते हैं 10 तो 5। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जो हमें डिवीजन का साइन होता है वो बेसिकली हमें क्या देता है, फ्लोट में आंसर देता है। तो ये याद रखना। तो अभी तक हमने ये कर लिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा था, हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया। अब हम देखते हैं फ्लोर डिवीजन। बेसिकली फ्लोर डिवीजन क्या करता है, वो हमें क्वाड्रेंट देता है। अगर हम ये कर देंगे, और उसको हम अगेन रन करते हैं, अगर हमने वैल्यू डाली 10 और दूसरी वैल्यू डाली 3, तो अभी बेसिकली हमें क्वाड्रेंट दे रहा है जो कि है 3। अगर हम वापस रन करते हैं और इसमें कोई बड़ी वैल्यू देते हैं जैसे 100 और देते हैं, मान लो 9 दिया, तो बेसिकली हमें उसका दे रहा है कि 11 आंसर आ रहा है। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट है, और ये हमें किस किस टाइप में वो दे रहा है आउटपुट, इंटीजर टाइप में। अब हम क्या करते हैं, मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए बस हम बीच में मॉडुलस का साइन लगा देंगे। इसको अगेन हम रन करेंगे। अगर हम वैल्यू दे रहे हैं 10, मान लो 15 दिया, और यहाँ पे हमने दिया 4, तो बेसिकली हमें क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। 3 क्या है, इसका रिमाइंडर। तो मॉडुलस हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के लिए हम बीच में डबल स्टार लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें एक्सपोनेंट, हमें पावर। अगर हम कोई भी एक ही पावर अगर हमें चाहिए, जैसे हमने कोड को रन किया, हमें हमें चाहिए 2 बेस में, और इसकी पावर कितनी चाहिए, हमें हमें मान लो 6 चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64।
तो बेसिकली ऐसे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो ये हमने अभी तक हमने सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कवर कर लिए। हमने प्लस कर लिया, सब्सट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया, फ्लोर डिवीजन कर लिया, हमने मॉड्यूलस कर लिया, और हमने आखिरी में एक्सपोनेंट भी कवर कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। तो हमने कहाँ तक, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर से सारे ऑपरेटर्स देख लिए कि हमें किस तरह में आउटपुट देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर करते ही है। तो बेसिकली हम देखते हैं, अब हम अपने जाते हैं वापस इस पे। तो हम देखेंगे क्या असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर वो कैसे करते हैं। तो हम अपना तो हमारे पास कितने तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर पहले हम ये देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पहले हम ये देखते हैं। जो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमारे पास कौन सा है, इक्वल टू का, ये वाला ऑपरेटर है। ठीक है, ये हमें क्या करता है, हमें वैल्यूज को असाइन करने में देता है। बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। जैसे अगर तुम्हें कोई वैल्यू असाइन करनी है, तुमने अभी तक क्लास सीख लिया है, जैसे हमें ए के अंदर वैल्यू असाइन करनी है तो 5, तो हम उसके आगे ये लिखेंगे, और हम ऐसे करके ए के अंदर वैल्यू अपनी असाइन कर देंगे। और जो दूसरा ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर वो है प्लस इक्वल टू। बेसिकली प्लस इक्वल टू करता क्या है, जैसे आपने लिखा ए प्लस इक्वल टू 5, तो हमें जब अगर हम जब प्रिंट करवाएंगे ए को, तो हमें ए की वैल्यू 5 नहीं मिलेगी। अब हमें ए की वैल्यू 5 नहीं मिलेगी, अब हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। बेसिकली आप जितना चाहो उतना आप इसको ऐड करवा सकते हो। जैसे आपने आपने लिखा ए के अंदर पहले हमारी वैल्यू क्या है, जैसे हमने लिखा ए के अंदर वैल्यू 1 है, तो ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और जो हमने 5 लिखा होगा ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो बेसिकली ऐसे वर्क करता है प्लस इक्वल टू। अगर हम इसको और देखें, तो प्लस इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, जैसे हमने ए की वैल्यू असाइन कर दी 1। अब ए के अंदर तुम्हें क्या ऐड करना है, मान लो आपको 2 ऐड करना है, तो आप ऐसे ना लिख, जैसे आप ऐसे लिखते अगर आपको ना पता होता ए प्लस 2, तो बेसिकली ये कोड प्रिंट हमारा जो पाइथन है वो क्या करता है, ए की जगह पे वैल्यू 1 लाता और प्लस 2 करता, तो हमारे पास आंसर जाता 3। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस इक्वल टू 2। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये ऐसा ही होगा। बेसिकली पहले पाइथन क्या करेगा, ए लेगा, फिर उसके अंदर जो 2 हमने उसके सामने वेरी जो नंबर दिया है वो इसके अंदर ऐड कर देगा। जब आप ए प्रिंट करवाओगे तो हमें उसकी वैल्यू दे देगा। ऐसे ही इसमें एक और होता है, ऐसे ही जो हमारा अगला है वो है माइनस इक्वल टू, माइनस और इसका ही इक्वल टू। तो ये अगर हम ए के अंदर ई की वैल्यू 5 है और माइनस इक्वल टू हम लिखते हैं 1, तो ए की पहले वैल्यू क्या थी, 5। अब 5 में से क्या होगा, 1 को माइनस कर देंगे, तो ए माइनस 1 क्या हो गया, हमारे पास 4 आ गया। जैसे कि हम क्या देखेंगे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कैसे करते हैं। जैसे आपने ये है, अगर आपको, जैसे आपने पहले क्या किया, आपने हमने इक्वल हमने जो पहला ऑपरेटर था हमारा इक्वल टू, उसको हमने देख लिया कि वो कैसे वर्क करता है, वैसे हम इस ऑपरेटर को देखें इक्वल। अब हम देखेंगे अगर हमें ए के अंदर एक वैल्यू ऐड करनी है 2, तो बेसिकली हम ऐसे लिख के जब हम प्रिंट करवाएंगे ए, तो हमें क्या प्रिंट देगा, ए की वैल्यू, अगर मान लो हमने ए की वैल्यू एंटर करवाई 13, तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, 15। तो बेसिकली ऐसे वर्क करता है प्लस इक्वल टू। और ऐसे ही अगर हम इसमें माइनस कर दें तो ये और सिंपल हो जाता है। अगर हम इसको रन करवाएं, ए की वैल्यू है 13, तो 13 - 11। अगर आपको यहाँ पे ए 2 की जगह अगर आपको बी लिखना है,
तो आप सिंपल बी भी कर सकते हो। लेकिन ये क्या करेगा अगर हमने यहाँ पे बी किया, हमने इस प्रोग्राम को रन करवाया 12 3, तो ये भी हमें 15 दे रहा है। लेकिन बाद में अगर हम जब ए की वैल्यू मान लो हमने यूज करी, तो ए की वैल्यू वो हमें क्या देगा, पहले वो 15 देगा। जैसे अगर हम आगे प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ए की वैल्यू हमें दे दे रहा है। ए के अंदर वो वैल्यू, अब ए की वैल्यू क्या होगी, 15 हो जाएगी। अगर बाई चांस आपको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना होगा, यहाँ पे कोई कमांड लिखना है, कोई कमांड, जब आप उसमें ए की वैल्यू यूज करोगे तो पहले वो ए की वैल्यू 12 यूज ना करके वो 15 यूज करेगा, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, ए के अंदर ही अपडेट कर रहे हैं वो वैल्यू प्लस इक्वल टू से। तो बेसिकली अगर आपको जब भी करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं ए प्लस बी। अगर आपको नॉर्मल सम करना है, नहीं तो आप वही नॉर्मल सम करके पहले हम एक सी वेरिएबल बना के उसके अंदर हम ए प्लस बी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने वापस। अब हम समझेंगे कि हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो वर्क कैसे करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो वर्क कैसे करता है, तो हम पढ़ेंगे क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर करता है। पहला जो हमारे पास कंपैरिजन होता है वो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू। अगर हमें कोई लूपिंग स्टेटमेंट में आगे जाके चेक करना है कि ए इक्वल टू बी है या नहीं, तो तब ये वर्क करता है। जैसे अगर आपने ए की वैल्यू 5 लिखी और बी की वैल्यू आपने लिखी 3, अगर आप आगे इसको प्रिंट करवाओगे तो बेसिकली हमें ये इक्वल नहीं है, तो हमें क्या स्टेटमेंट देगा, फॉल्स देगा। मान लो कोई बूलियन लॉजिक प्रिंट करवा रहे हो, अगर यही इसकी वैल्यू 5 है तो हमें क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू देगा। तो बेसिकली ऐसे वर्क करता है। आगे हम और कंडीशंस भी देखेंगे और होता है क्या। अब हमारे पास एक और आता है, ग्रेटर देन। हम सेकंड देखेंगे, पहले हम सेकंड देख लेते हैं नॉट इक्वल टू का। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। तो बेसिकली कब काम आता है, जब हमें ए नॉट इक्वल टू बी करना हो। और जब ए और बी की वैल्यू सेम नहीं है तब हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू। और हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे पास ये सारे और कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जिससे हम कम वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इनको हम सॉल्व करते हैं, बेसिकली करते कैसे हैं। मान अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। जैसे अगर आपने एक वैल्यू लिखा सी इक्वल टू में क्या लिखा है, ए इक्वल टू बी। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाते हो बूलियन, ठीक है, प्रिंट, अगर आप सी प्रिंट करवाते हो बेसिकली क्या प्रिंट करके देगा, हमें ए की वैल्यू 1 की, बी की वैल्यू 1। तो प्रिंट हमें क्या दे रहा है, जो ए इक्वल टू बी है, यानी कि हमें ट्रू प्रिंट करके दे रहा है। अगर यहीं पे अगर हम दूसरी वैल्यू देखते हैं, जैसे हमने ए की वैल्यू लिखी 10, बी की वैल्यू लिखी 9, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है आपस में। तो नॉट इक्वल है तो हमें क्या रिटर्न दे रहा है, बूलियन लॉजिक फॉल्स रिटर्न दे रहा है। तो बेसिकली आप ऐसे करके भी ट्रू फॉल्स स्टेट आंसर में निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर ये दो नंबर आपस में इक्वल नहीं है तो बूलियन लॉजिक क्या दे रहा है हमें आंसर में, फॉल्स दे रहा है। अगर ये इक्वल होंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब बेसिकली हम करते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का बस साइन है कि हम आगे ये लगा देते हैं। अगर हम वापस कोड को रन करते हैं, अगर हम ए की वैल्यू 5 दे देते हैं और बी की वैल्यू 5 दे देते हैं, वैसे तो ए और बी आपस में इक्वल है, लेकिन जब हम इसको रन करवाएंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, फॉल्स। हमें अगर ट्रू चाहिए तो हमें ए और बी की वैल्यू अलग अलग यूज करनी होगी। जैसे अगर हमने ए की वैल्यू यूज करी 4 और बी की वैल्यू यूज करी 3,
तभी हमें आंसर में क्या मिल रहा है, ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट में हमने जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है बेसिकली, वो क्या वो है, जो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करें नॉट इक्वल टू का। इसलिए अगर ए और बी जब तक नॉट इक्वल टू नहीं होंगे जब तक हमें आंसर ट्रू नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन। अगर हम ग्रेटर देन ऑपरेटर करते हैं, अब हमें ट्रू कब मिलेगा, जब ए बी से बड़ा होगा। अगर ए बी से छोटा होगा तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, 5। अगर हम बी की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो ये ट्रू है। क्यों? ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर आप ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 5 दे दे तो यह फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है। ठीक है, अगर आप उल्टा ले लेते, जैसा ए छोटा लेते और बी 3 ले लेते तो बी ये फॉल्स है। क्यों? ए की वैल्यू छोटी है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉलर देन। हम पढ़ेंगे स्मॉलर देन का साइन। ठीक है, अगर आप, अब क्या, अब हमारे पास ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए बी से छोटा, तो तभी हमें पास वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। अगर हम 2 डालते हैं और 100 डालते हैं तो बेसिकली अब हमें वैल्यू में क्या मिल रहा है, ट्रू। अगर हम ए की वैल्यू बड़ी ले लें तो टू बी की वैल्यू छोटी, तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो बेसिकली ऐसे स्मॉलर देन का वर्क करता है। अब हमारे पास क्या कंपैरिजन ऑपरेटर थे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क कैसे करेगा, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो भी हमें ट्रू मिलेगा, अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो भी हमें आंसर में ट्रू मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम इसको रन करेंगे, जैसे हमने ए की वैल्यू क्या ली, 5 ली, और बी की वैल्यू क्या ली हमने, 5 ली। अगर दोनों 5 ले ली तो हमें आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर हम ए की वैल्यू अगर हम बड़ी ले लेते हैं, मान लो हमने ले ली 120 और बी की वैल्यू हमने ले ली 50, तो भी हमें ये ट्रू निकलेगा। बेसिकली दोनों तरफ से वर्क कर रहा है। या तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, या तो ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए, तो तभी जो हमारे जो बूलियन है वो हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर अब हम इसमें देखते हैं स्मॉलर देन इक्वल टू, तो पहले हम जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है उसमें पहले हम ग्रेटर का देन साइन लगाते हैं, फिर उसके आगे इक्वल का साइन लगाते हैं। ऐसे स्मॉलर में पहले हम स्मॉलर लिखेंगे फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, या तो ए की वैल्यू बी से छोटी हो, या तो ए की वैल्यू बी के बराबर हो, तो तभी हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। हम रन करवाते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 10, और बी की वैल्यू भी 10 है, तो हमें ये तब भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू उससे भी बड़ी है, 50, तो भी हमें यह ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ए और बी, अगर बी स्मॉलर है और ए बड़ा है तो हमें ये वैल्यू तब क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मान लो ए 30 और बी क्या है, 9, तो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली ऐसा वर्क करता है। तो अभी तक हमने अपने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। हमने कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर अभी तक कवर किए, हमने हमने किया पहले इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे। हम देखते हैं अब हमारे पास आगे क्या बचा है। अब हमारे पास देखेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास तीन है, लॉजिकल, आइडेंटिटी और मेंबरशिप। बेसिकली अब हम देखते हैं ये वर्क कैसे करेंगे, और पहले इसको समझते हैं होते क्या है। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर भी कंडीशंस चेक करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं। बेसिकली हम किस तरह का कंडीशन यूज कर रहे हैं, कहाँ पे, लूपिंग स्टेटमेंट्स पे। हम आगे जब लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बेसिकली हम ये वहां पे यूज करते हैं। जैसे अगर हमें जैसे हमने हमने लिखा, हमने ए भी चाहिए और बी भी चाहिए लूप में, तो ये क्या करेगा, जो लॉजिकल कंडीशन पहला एंड होता है, पहला लॉजिकल कंडीशन हमारे पास क्या है, एंड। पहले हमारे पास लॉजिकल कंडीशन क्या है, एंड।
बेसिकली एंड वर्क कैसे करता है, जैसे आपने लूपिंग स्टेटमेंट लिखी, जैसे आपको ए इक्वल टू 7 चाहिए एंड बी इक्वल टू 5 चाहिए। अगर ये इक्वल है तभी जो हमारी वैल्यू जो प्रिंट होगी ट्रू होगी। अगर इसमें से एक वैल्यू भी अगर मैच नहीं होती, जैसे अगर ए की वैल्यू बाई चांस यूजर ने डाल दिया 3 और बी की वैल्यू डाल दी 5, तो जो हमारे पास एक जो स्टेट जो ये वाली जो है, ये हमारे पास कंपेयर ऑफ द क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। तो जो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो भी फॉल्स होगा, क्योंकि हमें एंड ऑपरेटर करता क्या है, एंड ऑपरेटर वो दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में चेक करता है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो तभी हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड ऑपरेटर क्या ऑपरेटर है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, तो बेसिकली जो और ऑपरेटर होता है वो बस एंड की जगह, मान लो हमने हमने लिखा दो स्टेट चेक वैल्यू करनी है। अगर ए की वैल्यू, अगर हम देखते हैं अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है और ए के बी की वैल्यू लेस देन 3 है, या तो अगर आप यहाँ पे ए लिख लो या आप यहाँ पे बी लिख लो और बी की वैल्यू अगर लेस देन 4 है, तभी जो हमारा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है क्या, ये वैल्यू हमें ट्रू कब रिटर्न करेगा, या तो हमारे ये स्टेटमेंट सही होने चाहिए, या तो ए बड़ा होना चाहिए या तो बी बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी, अगर यूजर ने अगर ए की वैल्यू मान लो 6 डाल दिया और ये ट्रू हो गया, तो हमारे पास जो जो हमें रिटर्न स्टेटमेंट होगी उसमें क्या होगा, ट्रू रिटर्न आएगा। बेसिकली और ऑपरेटर क्या करता है, आपको दो चॉइसेस देता है, या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए, चाहे तो या तो ये सही होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी सही है तो बेसिकली हमें वैल्यू रिटर्न क्या होगी, ट्रू रिटर्न होगी। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है अब हम वो देखते हैं, वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर करता क्या है, अब हमें क्या देखना है, नॉट ऑपरेटर है ना, बेसिकली नॉट ऑपरेटर करता क्या है, जैसे नॉट हो गया, ये जो हमारा कौन सा ऑपरेटर है, थर्ड ऑपरेटर है। जैसे अगर आपको मान लो कोई वैल्यू जैसे जैसे मिलती है, जैसे आप प्रिंट करवाते हो, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 18, अगर ए ग्रेटर देन, अगर ए 18 से बड़ा है तो बेसिकली हमें प्रिंट क्या होता है, ट्रू। लेकिन यही अगर यहाँ पे हम नॉट ऐड कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट को क्या बना देता है, इसको उल्टा कर देता है। अगर हमारे, अगर ए 18 से छोटा होगा तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन बेसिक जो सिंटैक्स होगा वो यही होगा, लेकिन जो इसका वर्किंग होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने लिखा प्रिंट नॉट इज ग्रेटर देन 18, अब हमें जो वैल्यू, जैसे मान लो ए की वैल्यू यूजर ने डाली 5, वैसे तो अगर हम नॉट को ना देखें, अगर हम इस नॉट को ना देखें, अगर हम इस नॉट को बाई चांस ना देखते हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो अभी ये हमें स्टेटमेंट में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, ए है जो 18 से छोटा है। लेकिन अगर यहीं पे हम नॉट लगा दें तो अभी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो नॉट क्या करता है, उसको अपोजिट कर देता है। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉट ऑपरेटर। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर, कौन कौन से आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो अभी तक ला आपने काफी ऑपरेटर्स कवर कर चुके हैं। बेसिकली इनको एक बार रिवाइज कर लेना तो आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम किसी कोड को अगर हमें लूपिंग स्टेटमेंट आगे जाके लिखनी है तो हमें ये बहुत ज्यादा, ये ऑपरेटर्स मदद करते हैं उन चीज़ों में। तो हमारे पास अब अगला ऑपरेटर है एज ऑपरेटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो हम जो ऑब्जेक्ट, अब मान लो ए इज बी, अगर ए इज बी मतलब अगर ए बी के बराबर है तो हमें क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो हमें क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। तो बेसिकली यही इज ऑपरेटर चेक करता है। अगर हम आगे अब हमने ये इज पढ़ लिया, अब हमारे पास एक और ऑपरेटर है जो कि है
इज नॉट क्या करता है, इज नॉट ये चेक करता है कि वो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं इज नॉट क्या वर्क कैसे करता है। तो जो हमारा अगला ऑपरेटर है वो क्या ऑपरेटर है, इज नॉट। जो हमारे पास सेकंड ऑपरेटर है वो क्या है, इज नॉट। जैसे ए इज नॉट बी, अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स लिख देगा। तो बेसिकली ऐसे वर्क करता है। अब हमारे पास जो अगले ऑपरेटर है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। पहले हम उनके बारे में समझ लेते हैं। फिर अब हम अभी तक हमने जितने ऑपरेटर्स कवर किए हैं लॉजिक में, वो सारे ऑपरेटर्स को हम फिर रन करके देखेंगे वीएस कोड में, ठीक है। मान लो हमने पहला जो हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर है वो क्या है, इन ऑपरेटर। तो बेसिकली इन ऑपरेटर, जैसे आपने कोई वेरिएबल लिखा पी, इसके अंदर मान लो कोई आपने वैल्यू असाइन कर दी, किसी का नाम अमन। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हो ए इन पी, अगर ए पी के अंदर है तो हमें वैल्यू में क्या रिटर्न होगा, ट्रू। अगर ए पी के अंदर नहीं है, बेसिकली क्या करता है, ये जो जो हमारा अमन है इसमें चेक करेगा, अगर ए वैल्यू है उसके अंदर तो ही हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ए वैल्यू नहीं है उसके अंदर तो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे पास ये कौन सा ऑपरेटर है, इन। और जो सेकंड ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर है, नॉट इन। अब बेसिकली नॉट इन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये जो हम वेरिएबल लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक सी लिखा, अगर सी इन पी, अगर पी के अगर जो हमारा जो पी वेरिएबल जिसके अंदर क्या स्टोर है, ये स्ट्रिंग स्टोर है, अगर इस स्ट्रिंग के अंदर अगर सी वैल्यू है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर सी आप लेकिन हम नॉट इन यूज कर रहे हैं, अगर नहीं है तो अब हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर होगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बेसिकली नॉट इन ऐसे वर्क करता है। इन क्या करता है, अगर वो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है तो ट्रू। नॉट इन क्या चेक करता है, अगर वो वैल्यू इसके अंदर नहीं है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी चीज एक बार कवर कर लेते हैं, फिर इसका हम VS कोड में करेंगे। आखिरी चीज हम क्या करते हैं, बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स, जैसे हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस डिवाइड। तो बेसिकली सबसे पहले पाइथन किस को सॉल्व करेगा, तो सबसे पहले पाइथन पाइथन बेसिकली बॉड मास फॉलो करता है। यानी कि पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स जितने भी ऑपरेटर्स हैं, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन, तो बेसिकली पहले क्या सॉल्व करेगा, ब्रैकेट, जितनी भी ब्रैकेट्स होगी पहले पैरेंथेसिस, इनको हम इसमें क्या बोलते हैं, पाइथन में पैरेंथेसिस। तो पहले वो सारी पैरेंथेसिस के जितने भी अंदर की वैल्यू होगा उसको सॉल्व करेगा। फिर उसके बाद क्या सॉल्व करेगा, एक्सपोनेंट। सेकंड में क्या सॉल्व करेगा, एक्सपोनेंट। और जो थर्ड होगा उसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हमारे पास हमने और पढ़ा था फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। तो बेसिकली इनको सॉल्व करें और लास्ट में जाके हमारे क्या करेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेगा। तो यही जो हमारे क्या है ऑपरेटर्स को कुछ रूल है, ये पहले वैल्यूज को कौन से वैल्यूज को स्टोर करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और देखेंगे कि इन सारों को यूज हम कैसे कैसे करें। जो पहला हमने जो पहली हमने चीजें क्या पढ़ी थी, एक पहला ऑपरेटर क्या था हमारा, एंड ऑपरेटर था। कौन सा था, एंड ऑपरेटर। बेसिकली एंड ऑपरेटर करता क्या है वो हम चेक करते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे हमने अब एक वेरिएबल ले लिया टी। अब टी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इफ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 4, प्रिंट टी। अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया, अगर यूजर ने ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4 एंटर की, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है,
इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्लोज करते हैं फ्रेंड। तभी जाके जो हमें डी की वैल्यू क्या रिटर्न होगी, ट्रू रिटर्न होगी। जैसे हमने लिया ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, सॉरी हमने वापस रन कर, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, तो हमें रिटर्न क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल है, इसलिए हमारे पास क्या रिटर्न आ रहा है, ट्रू। यही कि अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट हुई तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी हमें एंड स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। बेसिकली हम देखते हैं और ऑपरेटर करता क्या है। अगर हम मान लो यहाँ पे लिखते हैं इफ ए ग्रेटर देन 5 हुआ या बी लेस देन इक्वल टू 4 हुआ, या तो ए की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, या तो बी की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से छोटी होनी चाहिए। बेसिकली अभी ये क्या करेगी, हमें हमारे यूजर से इनपुट लेगा। तो अगर हमने ए की वैल्यू डाली 10, मान लो ए की वैल्यू हमने डाली 3 और बी की वैल्यू डाली 5, तो हमें फॉल्स क्यों रिटर्न करा है, ए क्या है 5 से छोटा है, लेकिन हमें ए की वैल्यू क्या चाहिए थी, ट्रू प्रिंट करने के लिए 5 से बड़ी, और बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, लेकिन हमने बी की वैल्यू क्या इनपुट दी, 5, बी 5 से बड़ा है और उसके बराबर भी 4 के नहीं है। अगर हम वापस रन कर, अगर हम ए की वैल्यू 3 रिटर्न करें और बी की वैल्यू 2, तो दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हुआ तो बेसिकली हमें आउटपुट में क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा और ऑपरेटर का भी वर्क करता है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम नॉट ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने प्रिंट, यहाँ पे हमने लिखा, पहले अगर हम लिखते ए ग्रेटर देन 18, अगर ए की वैल्यू 18 से बड़ी होगी तो ही यूजर जो हमें पाइथन है वो क्या प्रिंट करके देगा, ट्रू प्रिंट करके देगा। अगर ए की वैल्यू ट्रू 18 से छोटी हुई तो हमें वैल्यू क्या रिटर्न करके देगा, फॉल। अगर 19 है तो ट्रू। अगर हम ए की वैल्यू छोटी लिखते हैं तो हमें क्या देगा, फॉल्स। अगर हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज करें, नॉट यूज करते हैं तो आगे ब्रेक, अगर हम इसको रन करें, अगर हम अब ए की वैल्यू 18 से छोटी लिखेंगे तो अब हमें पाइथन क्या रन कर आउटपुट देगा, फॉल्स देगा या ट्रू देगा। बेसिकली अगर 18, अगर ए की वैल्यू 18 से छोटी है, अगर आप 18 से छोटी कोई वैल्यू एंटर करते हो ना है, तो बेसिकली आप पाइथन हमें क्या देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि हम नॉट ऑपरेटर का वर्किंग यही है कि वो क्या करता है, वो जो सही स्टेटमेंट को है उसको गलत बना देता है और जो गलत स्टेटमेंट होता है उसको सही कर देता है। जैसे अगर ए की वैल्यू हमें हमेशा ट्रू प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए थी, 18 से बड़े, नॉट ने क्या किया, अब ए की वैल्यू आप ट्रू कब प्रिंट करेगा, वो जब ए की वैल्यू 18 से छोटी होगी। लेकिन हमने यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं किया है, बेसिकली नॉट ऑपरेटर ये वर्क कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट ऑपरेटर। अब हम पढ़ते हैं इस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। मान लो हमने यहाँ पे बी इक्वल, हेलो, हमने ग्रे वाले सी टू इज टू, अगर हम सी प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, बेसिकली अगर हम ए की वैल्यू 4 लेते हैं, बी की वैल्यू 5, तो ए जो है बी के बराबर इस नहीं है। अगर हम दोनों वैल्यू सेम लिखते हैं 4 और 4, तब हमें ये ट्रू रिटर्न है। तो बेसिकली इस ऐसे वर्क करता है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है वो कौन से, इज नॉट। इज नॉट क्या करता है, ये चेक करता है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तभी ये हमें ट्रू प्रिंट करेगा। अगर ए की वैल्यू अगर मैंने 5 डाली और ये भी 5, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि आपस में वैल्यू इक्वल नहीं है। यही अगर वैल्यू आपस में, अगर हम नॉट इक्वल, दोनों वैल्यू अलग डालो तो हमें ये ट्रू प्रिंट करके देते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में वैल्यू इक्वल नहीं है, और हमें फॉल्स कब रिटर्न करके दिया, जब आपस में वैल्यू इक्वल है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे ये कौन सा ऑपरेटर है, इज नॉट। अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर करेंगे जिसमें पहला ऑपरेटर है इन। इफ, अगर मान लो हमने, हम देखते हैं
जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हम एक इनपुट लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा एंटर सिटी नेम, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाते हैं, हमारे को कौन सा ऑपरेटर था, इन ऑपरेटर। बेसिकली अगर हम प्रिंट करवाते हैं ए इन, यहाँ पे हम, यहाँ पे हम सिटी लिख देते हैं। ए वेरिएबल को भी चेंज कर रहे थे, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटी, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करवाते हैं। अगर हमने सिटी डाली, जैसे हमने सिटी डाली मुंबई, तो हमें फॉल्स रिटर्न क्यों करके दे रहा है, क्योंकि ए तो इसमें भी है, लेकिन जो हमने ए जो इसमें कैरेक्टर असाइन किया वो क्या है, कैपिटल है। अगर जब तक हम कैपिटल ए अगर किसी सिटी में नहीं आता है, जब तक ले हमें क्या रिटर्न करते हुए देगा, फॉल्स लिखेगा। अगर हम कैपिटल ए ऐड कर दें, जैसे अमृतसर, तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि जो ए वैल्यू है वो सिटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये ए का वर्किंग हो गया, ठीक है। यही अगर आप यहाँ पे स्मॉल ए लिखते हो और अगेन आप इनपुट में मुंबई लेते हो, अब हमें ये ट्रू प्रिंट करता है। क्यों, क्योंकि स्मॉल ए जो सिटी के अंदर है वो प्रेजेंट है। बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, इन ऑपरेटर। अब जो नॉट इन ऑपरेटर है वो क्या करता है, अब नॉट इन ऑपरेटर ये चेक करेगा कि ये वैल्यू इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ही हमें ट्रू प्रिंट करके देगा। जैसे हमने लिखा मुंबई, मुंबई, अगर ए की वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये हमें रिटर्न क्या देता है, फॉल्स। यही अगर ए की वैल्यू प्रेजेंट ना हो, अगर मैं मुंबई और ए कैपिटल कर देता हूँ, तो हमें क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू, क्योंकि जो स्मॉल ए इस सिटी के नेम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली हमारे क्या हो गए, हमारे ऑपरेटर्स खत्म हो गए, ठीक है। अब हमने ऑपरेटर्स को सारे कर लिए। अब हम जो हमने क्या लास्ट में पढ़ा था कि जो हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस होते हैं, यानी कि हम जो पाइथन होता है वो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बेसिकली हम वो देखेंगे, ठीक है। मान लो आप एक स्टेटमेंट लिखते हो ए, ठीक है। आपने ए के अंदर ए इक्वल टू, पहले आपने क्या किया, आपने लिखा 5 + 4, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई में कर दिया 4। बेसिकली अगर आप अब प्रिंट करवाओ ए को, तो ये क्या प्रिंट करके देगा, 5 + 9 कितना, 5 + 4 कितना होता है, 9, और 9 4 36। तो हमें क्या प्रिंट करेगा, 36। लेकिन यही आप ब्रैकेट को रिमूव कर दो, तो अब क्या प्रिंट करके देगा, 36 देगा या 21 देगा। तो बेसिकली अब ये 21 देगा। क्यों, क्योंकि जो अब पहले वो क्या सॉल्व करता है, ब्रैकेट, लेकिन अब क्या सॉल्व करेगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हम कभी भी अगर हमें चीजें सॉल्व करनी है तो हमें बॉडमास रूल का फॉलो करना है, क्योंकि पाइथन वही फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम कुछ और बड़ा ले लें, जैसे हम लिखते हैं 5 4, यहाँ पे हम मॉडुलस से, तो मानो उसका रिमाइंडर हमें करना है, तो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 × 5 लेते हैं, तो इसका जैसे अगर हम अभी सॉल्व करें, तो 5/4, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1, और इसका आंसर क्या आएगा, 20। तो अब हमें आंसर क्या प्रिंट होगा, 21। लेकिन यही अगर हम यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर दें, अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, अभी भी 21 ही आ रहा है। तो पहले सबसे पहले वो मॉडुलस रिमाइंडर निकालेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा। इसका आंसर कितना है, 20, फिर जाके इन दोनों को आपस में ऐड कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखो, अगर मान लो मैं एक्सपोनेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेगा, सबसे पहले 4/4 × 4 करेगा, 5 की पावर 4 सॉल्व करेगा। तो बेसिकली सबसे पहले वो क्या सॉल्व करेगा, 5 की पावर 4, फिर उसके बाद वो 4 से मल्टीप्लाई करवा देगा। जैसे आपने 5 पावर 4 मल्टीप्लाई कितना है, 625। अगर आप 625 को
4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो बेसिकली अब हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, 25। ऐसे करके आप एक सिंपल कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हमने एक यूजर से वैल्यू ले लिया, अब हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं कैलकुलेटर। आखिर कैलकुलेटर बहुत कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। कहते हैं वी आर मेकिंग कैलकुलेटर। तो बेसिकली हम पहले दो वेरिएबल लेते हैं जो कि हम यूजर इनपुट डाले, और वेरिएबल किस में होना चाहिए, ठीक है, इंटर नंबर। बेसिकली हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि जब हम आगे लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम कैलकुलेटर को और अच्छे से बना सकते हैं कि यूज़र को पहले क्या मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, वो हम यूज़र से लेंगे। अगर वो यूज़र ने डाल दिया तो हम इजीली इफ मतलब आगे जो लूपिंग स्टेटमेंट होती है इफ एल्स करके वो क्या करता है, वो वैल्यूज़ को मैच करेगा, जो सेम होगा वहाँ पे वो सॉल्व करके देगा। तो बेसिकली कैलकुलेटर तब हम डेवलप करेंगे। बेसिकली हम सिंपल सा एक कैलकुलेटर डेवलप कर रहे हैं। एंटर अ नंबर, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। बेसिकली हमें क्या देगा, ये हमें दो नंबर का सम करके दे देगा। ये यूजर से दो नंबर पूछेगा, और यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यूज को हमेशा हमेशा चेंज करनी पड़ेगी अभी सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो अब आगे सॉल्व करेंगे उसमें जो इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे वहाँ पे हमें एक बार जो हमने असाइन कर दिया वही करेंगे। लेकिन हम इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से हम अलग अलग लाइन में हम ये वैल्यू लिखेंगे, और जो जैसे यूजर ने एंटर किया प्लस, वो मैच करेगा, जहाँ पे वो मैच होगा वो वही सॉल्व करके वो हमें आउटपुट दे देगा, एज अ वो कैलकुलेटर वर्क करेगा प्योरली, ठीक है। तो बेसिकली अब हम अपना जो हमारा आखिरी चीज है वो क्या है, क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी तक हमने सारी चीजें कवर कर लिया है कि इंट्रोडक्शन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर कर लिया, लॉजिक ऑपरेटर एंड लॉजिक ऑपरेटर्स के अंदर लॉजिक हो गया, आइडेंटिटी, मेंबरशिप। हमने ये भी पढ़ लिया कि पाइथन बॉडमास यूज करता है। अब हम देखते हैं पहला, इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यानी कि ये आपको इसमें क्या करना है, दो यूजर से इनपुट लेने हैं, और ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये सारे आपको सॉल्व करके देना है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और जो दूसरा ऑपरेशन क्वेश्चन क्या है, हमें लॉजिक चेक करना है कि यूजर से इनपुट लेना है, इज बोथ ग्रेटर देन 100 एंड इवन। यानी कि जो नंबर यूजर से ले रहे हैं वो 100 से बड़ा होना चाहिए, और क्या, और वो इवन भी होना चाहिए। बेसिकली इसमें हम एंड यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे अभी हम इसको देखते हैं। मान लो हमने एक यूजर से वैल्यू ली एन, ए ली वैल्यू, ठीक है। हम एक सी वेरिएबल ले लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमें क्या चेक करना है, ए की वैल्यू 100 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन 100। एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो दोनों स्टेटमेंट को चेक करता है, तो तभी हमें जो वैल्यू क्या आएगी, हमें ट्रू प्रिंट होगी। अब हम आगे क्या लिखेंगे, हमें क्या चेक करना था, ए इवन भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इवन के लिए क्या होना चाहिए, जो ए जो नंबर आएगा जो यूजर इनपुट देगा वो 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम मॉड्यूलस 2 लिखते हैं, इक्वल टू 0, कैसे, ए अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आया, बेसिकली वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सी। अगर नंबर इवन हुआ और 100 से बड़ा हुआ तो ही हमें प्रिंट स्टेटमेंट रिटर्न करेगा, वरना हम प्रिंट स्टेटमेंट क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स, ठीक है। अगर हमने ए की वैल्यू डाली 100, ठीक है, मतलब 102 डाली, ट्रू रिटर्न करके क्यों दे रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 100 से बड़ी है, और ए डिविजिबल जो 102 है वो डिविजिबल भी है 2 से, ठीक है। तो बेसिकली हमारा था सेकंड क्वेश्चन। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली उसका क्या है, हमें यूजर से इनपुट लेना है एज, और प्रिंट करवाना है कि उसकी एज
हमें ट्रू प्रिंट कराना है एज उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, हमें कैलकुलेट करना है एरिया एंड पैरामीटर जो कि यूजर से इनपुट होगा। फिर हमें आखिरी में जो आखिरी का क्वेश्चन है वो पावर है, हमें पावर करनी है यानी कि एन स्क्वायर और एन क्यू निकालना है, ठीक है। बेसिकली आप ये सारे ऑपरेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है अगर आप इसको सॉल्व करें। अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट करें, तो मैं इन क्वेश्चंस को अगली क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम आखिरी में एक बार हम देख लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है, ठीक है। स्लाइड पे जाते हैं। बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया, आज की क्लास में हमने कवर कर लिया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स होते क्या है, हमने ये देख लिया। हमने डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर हमारे पास फ्लोर डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, और आखिरी में एक्सपोनेंट हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने कवर कर ली हैं। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, और फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल टू क्या करता है, नॉट इक्वल टू क्या करता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है। बेसिकली ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर आज की क्लास में हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, इज नॉट, इन और नॉट इन, ये सारे ऑपरेटर्स कवर कर लिए हैं। और आखिरी में हमने ये भी देख लिया है कि पाइथन बॉडमस रूल फॉलो करता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले वो पैरेंथेसिस सॉल्व करेगा, फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एक्सेट्रा, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली सारी चीज़ें हो गई जो आज की क्लास में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था हमारी क्लास का। सो टुडे वी लर्न आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पाइथन वी कॉल्ड एज ऑपरेटर, ठीक है। मेक श्योर यू कंप्लीट टुडेज होमवर्क बिकॉज ऑपरेटर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पाइथन प्रोग्राम you will write. In next lecture we learn condition statement if, elif, else, and start making our program intelligent by allowing them to make decision। और अगली क्लास में हम कैलकुलेटर भी बनाएंगे बेसिकली, ठीक है, कि कैलकुलेट इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर helpful, don't forget to like video, subscribe to channel and share it with your friends। Thank you for watching, keep learning, keep practicing, and I'll see you in next lecture।